सभी को मेरा प्रणाम। अब सभी से यही मेरा कहना है कि कुंडली के विषय में, जो जन्म पत्रिका है, इसके विषय में जो हमको विश्लेषण मिलता है, इसका जो फलित करते हैं, तो उसमें क्या है कि हमको उसके द्वारा यह जानकारी मिलती है कि क्या प्रॉब्लम यानी स्टार पोजीशन क्या है, और इसके वजह से क्या क्या हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में, हमारे जो व्यवहार में और हमारे दिनचर्या में या हमारे जीवन में क्या कमियां हो सकती है, क्या उसके कारण किस तरह का हमारा गुस्सा है, किस तरह से हमारा जो बोलना है, ये सब उससे हमको पता चलता है कि और कौन सा रोग हो सकता है। ये इससे पता चल सकता है कि पत्रिका में जैसे स्टार पोजीशन है, छठा घर ये जो है बीमारी का है, 11वां घर छोटी मोटी बीमारी का है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, दवाई का खर्चा है 12वें घर में भी, और तीसरा घर जो है हमारे पराक्रम का है, संघर्ष का है, मेहनत का है, हार्ड वर्क का है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि हमारा जीवन किस तरह से रहेगा। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई पत्रिका दिखा दिए तो फलाने किसी। और हाँ, बहुत से लोगों में इसके बारे में एक विशेष कहना चाहिए कि गैर समझ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है कि कुंडली बोले तो कैसा है, किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, कोई धर्म इसको प्रोलॉन्ग करता है, कोई धर्म से ये बिलोंग होती है। धर्म से कुंडली का कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से आपकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट है, उस तरह से ये आपके जीवन की एक रिपोर्ट है कि आपका जो जीवन है वो किस तरह से बीतेगा। तो इसमें किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बहुत से चीज़ों में क्या है कि इसको जोड़ दिया गया है, वैसे ये धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म क्या है? धर्म जो है ये दया का मूल है, दया की जड़ है ना धर्म। तो दया सबसे महत्व की है। अब दया है तो वहाँ क्या दुष्टता तो हो नहीं सकती, इसलिए धर्म कोई ऐसा नहीं। धर्म को इसलिए कहते हैं कि धर्म में दया धर्म है, दया दान है, दया है, मदद है, किसी की सहायता है, सेवा है, ये धर्म है। लेकिन लोगों ने कैसा जोड़ लिया कि भाई ये फलाने धर्म से जुड़ी चीज़ है, वो फलाने धर्म से जुड़ी। तो ये इस तरह की जो गलत फहमी है ये कुंडली को लेकर के बहुत से लोगों में होती है कि भाई अरे भाई सूर्य जो है वो तो कोई धर्म नहीं देखता कि वो मुस्लिम है तो मैं उसको कम लाइट दूंगा, वो हिंदू है तो मैं ज़्यादा दे दूंगा, वो सिख है तो उसको कुछ कर दूंगा, अलग प्रकाश दूंगा, या फिर वो क्रिश्चियन है तो उसको कुछ अलग लाइट देता हूँ। जब वो स्टार जो है वो आपको धर्म में नहीं बांट रहा है तो आप किस तरह से किसी भी चीज़ को धर्म में बांट लेते हैं। अब एक आपकी रिपोर्ट आ गई कि आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ है बोलने से क्या डायबिटीज़ एकदम तो क्योर नहीं हो जाएगा। कोई पार्ट आपका जो पेनक्रियाज है उसमें प्रॉब्लम आ गई है ना, कि आपका इंसुलिन का प्रॉब्लम आ गया, तो ये जो है पार्ट उसी तरह से कुंडली में है कि भाई जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा कमज़ोर हो गया तो आपके अंदर जो है एक भय लगता है किसी भी छोटी छोटी बात को, कहाँ पर अपन परफॉर्म करे, कैसा करे, कुछ मन एक स्थिरता नहीं रहती मन में। तो ऐसी बात नहीं है। जिस स्टार पोजीशन जो है, अब मून है तो मून सभी को दिखता है। अब हिंदुओं ने पूर्णिमा का चंद्रमा, फिर भाई दूज का चांद भी है, अब मुसलमान लोग बोलते हैं कि ईद का चांद है। तो चांद जो है वो तो कोई धर्म से जुड़ा नहीं है, वहाँ पर अमेरिका जा कर के अपना झंडा गाड़ करके आ गया। तो ऐसी बात नहीं है। किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़ करके उसको ये समझना कि ये गलत चीज़ है, तो ये मैं समझता हूँ कि गलत बात है। मेरा कहना है कि ज्योतिष जो है एक विज्ञान है जो है, और वो विज्ञान जो है हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपकी शुगर की रिपोर्ट है, अब उसमें कोई भी जाएगा शुगर रिपोर्ट मिलेगी, जब तो हिंदू को अलग और मुसलमान को अलग, भाई डायबिटीज़ है तो बताएगा ही जो भी है। तो वहाँ भेदभाव वाली बात तो होती नहीं। तो वैसे ज्योतिष के अंदर भी कोई भेदभाव नहीं है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हाँ, अब उसको ठीक है, अब आपने जोड़ दिया कि भाई ठीक है आपका गुरु जो है वो
खराब है। तो अभी गुरु जो है, हर धर्म में गुरु है। आप जाइए, गुरु के साथ में संपर्क में रहिए, गुरु की सेवा कीजिए, आपका गुरु ठीक हो जाएगा। तो बात क्या है, मेरा कहना यही था कि किसी धर्म से ज्योतिष जुड़ा हुआ नहीं है। और धर्म भी क्या है, धर्म दया का मूल है, सेवा है, सहायता है, मदद है। इसलिए धर्म को इतनी घृणा से नहीं देखना चाहिए और ज्योतिष को भी इस तरह से नहीं देखना चाहिए। मेरा यही था, क्योंकि बहुत से मेरे पास में लोग ऐसे आ जाते हैं कभी कभी कुछ बोलने वाले में कि भाई ये तो फलाने ऐसे ये है, ये फलाने धर्म से जुड़ा हुआ है, ये फलाने धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ कि धर्म से कोई चीज़ जुड़ी नहीं है। धर्म तो ये तो इंसान का बनाया हुआ है, कोई ईश्वर ने तो आके नहीं बनाया। ईश्वर बनाता तो फिर ठीक है, चंद्रमा अलग बना देता, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए अलग चंद्रमा बना देता है ना, क्रिश्चियन के लिए अलग बना देता। ये ऐसा नहीं है। प्लीज़ ये ज्योतिष को आप इस तरह से मत देखो। ज्योतिष एक विज्ञान है और ये विज्ञान ही रहेगा। हाँ, जो रिपोर्ट आपको मिलते हैं उसमें क्या है, प्रिकॉशन लेना है। ज्योतिषी जो बताता है भैया आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, अब गुस्सा ज़्यादा आता है, बोले मैं कंट्रोल कैसा करूँ, तो कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, योग अभ्यास कीजिए, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, गिरजाघर जाइए, आपके मस्जिद जाइए, नमाज़ पढ़िए, पाँच समय की पूजा पाठ कीजिए। तो ये क्या है, सभी के लिए है। आपका संयम बढ़ना चाहिए, गुस्से में कंट्रोल होना चाहिए। तो क्या है कि कुंडली जो बताती है उसके अनुसार, जैसे आपकी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, वैसे कुंडली जो बताती है उसके अनुसार आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अब गुस्सा ज़्यादा आता है बोले तो गुस्से पे कंट्रोल करना ज़्यादा अहम है, उससे आपका फ़ायदा होगा। अब डायबिटीज़ है तो आप शुगर ज़्यादा खाने लग गए, शक्कर खाने लग गए, तो अननेसेसरी आपका प्रेशर आ गया, ब्लड में चला गया शुगर, ब्लड क्लॉट हो गया, आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी मृत्यु होगी। तो वैसी ये चीज़ है। अब हाइपरटेंशन, ये मंगल में आ गया आपको, मंगल आपका पहले घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा है, तो क्या है, आपको गुस्सा बहुत तेज़ है, तो उसको कंट्रोल करना है। तो अपने को क्या, मनुष्य है, मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य तो शेर को भी अपने कब्जे में कर सकता है। तो ये गुस्सा क्या है, हाथी के ऊपर बैठता है, महावत बन जाता है। तो मनुष्य के हाथ में सब है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए ज्योतिष बना है कि प्रिकॉशन लीजिए और अपने आप को, अपना जीवन जो है सुगम और सरल बनाइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को पता चले। अगले बार मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। हाँ, कल मंगलवार है तो मैं 9 नंबर के विषय में, क्योंकि 9 नंबर है, मंगल का नंबर है, मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।